नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। JSSC सीजीएल पेपर लीक के मामले में पेपर कटिंग में जो नेपाल कनेक्शन सामने आया उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये बात तो कन्फर्म है दोस्तों कि जिस तरह जांच को गोल गोल घुमाया जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, इसका सच्चाई तो बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इन लोगों को सब चीज़ का कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन लास्ट में एक चीज़ लिख देता है कि इसमें पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिले हुए। देखिएगा, मज़ा आ जाएगा देख के वो, ठीक है। मतलब 3 महीने से जांच हो रहा है, सब कुछ इसको मिल रहा है, लेकिन पेपर लीक हुआ तक नहीं हुआ तक नहीं मिल पा रहा है। और जब रिपोर्ट सबमिट करने का बारी आता है तो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता है, कुछ समय और चाहिए। तो ये हमारे जांच एजेंसी का हाल है। खैर चलिए कोई बात नहीं, 7 मई को क्लियर हो जाएगा क्या कुछ होगा सो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। 28 सीजीएल परीक्षार्थी को ले गया था नेपाल कनेक्शन बहुत फेमस चर्चित भी था और काफ़ी लोग भी बता रहे थे। अब देखते हैं क्या कुछ मिला इन लोगों से। सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थी को नेपाल वीरगंज ले गया था और इस काम के एवज में परीक्षार्थियों से गिरोह सदस्यों ने लाखों रुपये की वसूली की थी, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे। यार पैसा उसमें कैसे ले लेता है यार? पैसा सुने थे कि पैसा कनेक्शन क्वेश्चन मिलने के बाद ही दे देता है। सुने थे जब पेपर लीक होता है, जब पैसा क्वेश्चन मिला तभी पैसा लेता है। तो यहाँ पैसा इन लोग कैसे ले लिया? पहले जब पेपर मिला ही नहीं था तो पैसा कैसे ले लिया फिर इन लोग? अभी तक तो यही सिस्टम चला था ना। आप पूछिएगा जो सेटिंग वेटिंग कराता है या फिर जो किया हुआ है, सिस्टम तो यही था। पहले पैसा थोड़ी को देता है, समझे ना। ये वो सेक्रेटरी साहब का भी बयान देखे थे, ऑडियो वायरल हुआ तो वहाँ भी बता रहे थे कि नहीं पेपर लीक होता है तो पहला इंस्टॉलमेंट जब पेपर के बाद लेता है, पहला इंस्टॉलमेंट सर्टिफिकेट लेता है, उसके बाद डीबी के टाइम पैसा लेता है। अब देखिएगा ऑडियो भी देख लीजिएगा, एक सेक्रेटरी साहब का बयान था उस टाइम पे। और लोग ऐसा भी बोलते, सही बात है कि पेपर जब भिड़ता है तभी क्वेश्चन देता है, पैसा लेता है। ये पहले पैसा वसूली कर रही समझ में नहीं आ रही, हमको समझ से पड़ रही है। खैर इन लोग को बोलने दीजिए, काम ही है बोलने के लिए। छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे, फिर प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर रुपये की वसूली की गई थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सिर्फ नाम पे वसूली होगा ये कभी नहीं होता, पेपर मिलता है तभी पैसा देता है। इसकी जानकारी मामले को जांच के लिए गठित SIT को केस के जांच में मिली है। वहां से लौटने के बाद सभी 28 परीक्षार्थी सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। कहाँ गया? जिसमें 8 लोगों को सफल होने की जानकारी SIT को मिला है। हाँ मिला होगा भाई, पेपर तो मिला होगा, हो सकता है पेपर 3 मिला होगा। उसमें से 8 लोग गया होगा, 28 लोग गया होगा, जिसमें से 8 लोग पास किया क्योंकि वो पढ़ने लिखने में ठीक था, और 20 लोग भगसौंदर होगा जो पेपर 1 में पहले कर गया, ठीक है। सिर्फ सेटिंग वेटिंग से सब चीज़ नहीं कर सकता है। और 8 लोग जो थे वो शायद पढ़ा लिखा होगा तो कर गया, पेपर 3 मिला तो पेपर 1 पास कर गया, पेपर 2 अच्छा से तैयारी किया होगा, निकल गया रिजल्ट, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है ऐसे। और IRB के जवान की तलाश, दुमका में छापेमारी। परीक्षा में सफल होने वाले एक IRB के जवान में शामिल है। इस जवान का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर उस धन उगाही केस में भी सामने आ चुका है, जिस कारण IRB के जवान भी तलाश में SIT के छापेमारी कहाँ गया शुरू कर दी। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी SIT ने छापेमारी की। SIT अधिकारियों से मिली। चलिए, प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर लाखों रुपये की वसूली की गई थी, ठीक है। ये सब बयानबाजी कोर्ट में दीजिएगा, चलेगा, बढ़िया बात, अच्छा लग रहा है। पेपर में तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन कोर्ट में आप लोग दे नहीं पाते, ठीक है। वापस लौट कर दी, सबने दी परीक्षा। IRB जवान सहित 8 लोग हो गए पास, तो होगा भाई। IRB जवान, CRPF, CISF, ठीक है, ये सब पास करेगा। टैलेंट लोग था ना इन लोग। बाकी लोग IRB जवान को रिमांड को लेकर होगी पूछताछ। अरे ये सब क्या नौटंकी कर रहे हैं, पूछताछ क्या करेगा इन लोग, ये सब बस लिपापोती चल रहा है और क्या। अभी तक की जांच में किसी आरोपी ने ना ही प्रश्न पत्र लीक करने का बात को स्वीकार किया है और ना ही किसी के पास छापेमारी या तलाशी के दौरान कोई प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही समझते। भैया बोल दो ना, ये काम आप कोर्ट में क्यों नहीं बोल देते भाई? ये काम बहुत दिन से आप बोलते आ रहे हैं, तो ये काम कोर्ट को बोल दो। जब नहीं मिल रहा आपको तो सीधे देखिए CBI जब जाँच करेगा ना, तो यही सब चीज़ से एक सप्ताह के अंदर ये सब चीज़ सब सामने आ जाएगा। लेकिन आप लोग को 3-4 महीना हो गया लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है, यही तो बात है। इसीलिए तो लोग CBI कर रहे हैं ना। बताइए, आपको कुछ नहीं मिला है। अब यही इतना ही बोल रहे हैं कि CBI जब इसमें दौड़ेगा ना, 1 सप्ताह के अंदर सब चीज़ मिलने शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मतलब धन उगाही वैसे होता है, मतलब कोई बोल देगा रे तुमको हम पेपर देंगे पैसा दो 1 लाख रुपया, तो दे देगा पैसा वो।
हैं? ऐसे नहीं होता भाई, क्वेश्चन सब भिड़ेगा तभी ना देगा क्वेश्चन। ऐसा तो सुने थे कि भाई क्वेश्चन भिड़ता तभी, क्वेश्चन पहले भिड़ता है उसके बाद ही पैसा देता है भाई, सर्टिफिकेट पहले ले लेता है। हम देखे थे जब सेक्रेटरी साहब का जो ऑडियो वायरल हुआ था वहाँ बोला गया था, देखे थे आप लोग बोलते भी है, सही है। आप जाकर सुनिएगा ऑडियो को, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। जो लड़का लोग बोलते नहीं तो मजाक कर रहे थे सेक्रेटरी साहब, तो मजाक करने का तरीका थोड़ी ना हुआ यार। सचिव जी इस तरह का मजाक करेंगे तो कैसे चलेगा कि पैसा पहला इंस्टॉलमेंट कब लेता है, सर्टिफिकेट रख लेता है, दूसरा कब लेगा, ये सब उनको जानकारी है। वाह रे वाह भाई, हाँ तो जानकारी क्यों नहीं रहेगा। अरविंद कुमार लाल जी एग्जाम कंट्रोलर थे, सब उनको आइडिया है ये कि कैसे कैसे क्या होता है। सो अभी बेचारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और घर दौरा कर रहा है, जब जिस दिन गिरफ्तारी होगा उस दिन पता चलेगा उनको भी, समझे ना। चलिए खैर करने दीजिए, जितना करना है करने दीजिए। इन लोग आसानी से नहीं मानने वाला है कि पेपर लीक है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये सच्चाई नहीं छुपने वाला है और ये मैटर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मैटर है नहीं, ठीक है। कहीं क्यों इसलिए मैटर बहुत बड़ा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सालों के बाद हुआ है, तो इतना आसानी से इसको जाने नहीं देगा। जितना सिस्टम को लगाना है पावर लगा ले, लेकिन अंततः देखिएगा इसको कोई नहीं बचा पाएगा इस एग्ज़ाम को, ठीक है। सब कनेक्शन मिल रहा है, पकड़े जा रहे लोग, नेपाल कनेक्शन मिल गया, लेकिन सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन पेपर लीक का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो मोबाइल में आ गया था आंसर की सब फालतू था, मतलब कोई बना के भगवान ऊपर से गिरा दिया था, ठीक है। अब अधिकारी भी कुछ मोबाइल जमा किया है, उसका देखते हैं क्या इन लोग बोलता है। हो सकता है उन लोग उसको भी बोलते गए 22 सितंबर ना 23 सितंबर का फ़ोटो खींचा हुआ है, ये भी बोल सकता है व्हाट्सएप में आया हुआ है। इन लोग को बोलने में कोई थी नहीं है। जब एक बार सीबीआई जांच हो जाएगा ना, तो जितना भी जांच के जो लोग हैं मेन सबका टाइट हो जाएगा, समझे ना। खैर करने दीजिए, तो चिंता करने का विषय नहीं है। आप लोग भी सब चीज़ समझ ही रहे होंगे। उगाही धन उगाही ऐसे नहीं होता है कोई, ठीक है। पैसा ले लेता है पहले, ऐसे पैसा कैसे कोई दे देगा यार, पागल थोड़ी ना, जो बिना बोल देगा कि हम तुमको पेपर देंगे पहले पैसा दो, ऐसा नहीं होता है। यानी किस मामले में धन उगाही कर रहा है, कैसे करे भगवान जाने, कैसा जांच इन लोग कर रहा है समझे में नहीं आ रहा है। 3 महीना से जांच कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है इन लोगों को। तो जांच हो ही गया तो दे देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, जब जांच पूरा आप लोग हो ही गया कि नहीं मिल रहा अभी तक, तो ऐसे 2-4 गौर करके अभी 7 मई को बोल देना, लीजिए रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, जांच में कुछ नहीं मिला है और FSL रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके बाद जज देख लेगा उस टाइम पे क्या करना नहीं करना है। सर जब इतने सब कुछ था ही तो FIR करने में दिक्कत क्यों हो रहा था बताओ। FIR कर लेना चाहिए था ना जब FIR करने गया था बंदा, तो जब इतने सब कुछ सब चीज़ ठीक ही है, बताइए। तो क्या बोला था वहाँ पे, नेपाल ले गया तो वहाँ क्या बोला जाके कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऐसा करो जाके 2019 का CGL का क्वेश्चन पढ़ लो, मेंस वाला प्रीवियस ईयर, और बैंक का 2020 ला पढ़ लेना, ऐसा बोल गया था वहाँ पे। क्वेश्चन तो रिपीट तो किया गया वो सब, वही सब चीज़, वो भी तरीका एक तरह से सेटिंग कराने का, समझे ना। चलिए खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। ऊपर वाला जिंदा है तो भाई टेंशन काहे ले रहे हैं, सच्चाई का जीत होगा, समझे। बाकी इनको जितना इन लोग गोल में घुमाने दीजिए, ठीक है। सब चीज़ ठीक मिलता है, लेकिन इन लोग पेपर लीक का मामला नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सब लोग झूठा है, यही लोग इन लोग सच है, इन लोग जो जांच कर रहा है वही लोग सच है, और जो कुछ टाइप को जो फर्जी टाइप को जो जेन्युइन है, फर्जी टाइप के बता रहे हैं, जो जेन्युइन है जो कुछ लोग का बात कर रहे हैं उसके बात कर रहे हैं। बाकी तो भाई झारखंड में जितना सब अफवाह ही फैलता था, PGT में अफवाह ही फैला है, लेबर सिस्टम में अफवाह ही फैला है, नगर पालिका में अफवाह ही फैला है, सब में अफवाह फैला है। मतलब ये लोग पूरा शुद्ध है, इन लोग अच्छा से एग्जाम करा रहा है एकदम। फालतू में लड़का लोग पागल है जो चिल्लाते रहता है पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। नगर पालिका में 5 सेंटर में भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, 5 सेंटर को, तो वैसे ही कर दिया था, मन था करने का कर दिया, पेपर लीक नहीं था, समझे ना। कुछ भी यार, ठीक है यार, करने दो यार, जितना करना करने दो। सच्चाई का काम नहीं करेगा ना, ऊपर वाला इन लोग से जवाब लेगा ज़रूर, ठीक है। चंद पैसों के लालच में इस तरह का काम इन लोग जो कर रहा है ठीक बात नहीं है, समझे ना। तो कोई बात नहीं, तो ये है नेपाल कनेक्शन, और नेपाल कनेक्शन आ ही गया है, तो नेपाल कनेक्शन बहुत कुछ निकले। आदि नेपाल कनेक्शन CBI को मिल जाता ना, सब पर्दाफाश वहीं पे हो जाता समझे ना, लेकिन इन लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।